discovery of nucleus. रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड वो केमिस्ट था जिसने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अगर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में देखें, रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, इट वाज द यूनिक एक्सपेरिमेंट। ही प्लेस्ड फोटोग्राफिक प्लेट अराउंड द गोल्ड फॉइल, और जो गोल्ड फॉइल थी, इट्स डायमीटर वाज 0.4 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद 4 जीरो आए और फिर 4 लिखा जाए, दिस इज कॉल्ड 0.4 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। वो अल्फा पार्टिकल्स लिए गए पोलोनियम एटम और पोलोनियम एलिमेंट के न्यूक्लियस से। ये था एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस वहां से ऑब्जर्व की। जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किए तो कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर गए, कुछ पार्टिकल्स डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर गए, और कुछ पार्टिकल्स जिस रास्ते से टकराए थे, जिस रास्ते से ट्रैवल किए थे, उस रास्ते से वापस चले गए। इसका मतलब 3 ऑब्जर्वेशन हुई। सम पार्टिकल्स ट्रैवल्ड एट स्ट्रेट पाथ, सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स एंड सम आर रिफ्लेक्टेड बैक। इस एक्सपेरिमेंट और इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स की। पहली कंक्लूजन ये थी कि जितने भी हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर लिविंग इन द इनर पोर्शन विच इज नेम्ड एज द न्यूक्लियस। ये तो था इनर पोर्शन। उसने कहा इसके न्यूक्लियस की सराउंडिंग में एक और पोर्शन है जिसे उसने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन या प्लैनेटरी पोर्शन। इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। तीसरी बात उसने की या तीसरे कंक्लूजन निकाला, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रह रहे होते हैं, इनका नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर होता है। फोर्थ पॉइंट ये कहा जी, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में या ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 5 बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होती हैं। जिस फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, उतनी ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन शेल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, शेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अंदर अट्रैक्ट करने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। फाइनल वन, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पूरे एटम में से बड़े स्मॉल वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, ये ज्यादा जगह ऑक्युपाई नहीं करता। इन कंक्लूजन्स के बाद हम देखते हैं कि कौन से ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जो था, बेसिकली ये डिपेंड करता था लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, जो सिर्फ वर्क करते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स पे, लेकिन इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स पाए जाती हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिस पे वर्क नहीं करते। नंबर 2, रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करे तो शेल का साइज छोटा होता जाएगा। एक वक्त इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और पूरा का पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा। तीसरा बुनियादी ड्रॉबैक ये था, अगर ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी खारिज करते हैं, इलेक्ट्रॉन से हासिल होने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता।